गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम सुमन पांडे है और मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा और व्याकरण। भाषा भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। अर्थात भाषा वह माध्यम है जिससे हम एक दूसरे को अपने विचार बताते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा क्या है? जब हम अपनी बात किसी को अपने मुख से बोलकर करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का यह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो हम बातें कहते हैं वो दूसरा कोई सुनता है, ये दोनों ही मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ दो व्यक्ति एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ये मौखिक भाषा का साधन है। भाषण देना, कहानी सुनाना, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। भाषा का लिखित साधन। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा वह है जिसमें हम अपनी बातों को लिखकर प्रकट करते हैं। लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरों की बात समझना लिखित भाषा कहलाता है। अर्थात जब हम कोई अखबार पढ़ते हैं तो उसमें एक समाचार लिखा होता है जिसे हम पढ़ते हैं, वह भी एक लिखित भाषा का साधन है। जैसे इसमें एक लड़की अपनी कॉपी में कुछ लिख रही है, यह लिखित भाषा का साधन है। शिक्षिका श्याम पट पर लिख रही है, यह भी लिखित भाषा का साधन है। यहाँ तीसरे चित्र में लड़की एक पत्र लिख रही है जो लिखित भाषा का एक उदाहरण है। अब हम भाषा के सांकेतिक रूप के बारे में जानेंगे। सांकेतिक भाषा का तीसरा रूप है जिसके द्वारा हम संकेत के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि एक खतरे का निशान है, यह एक हमें संकेत दर्शाता है कि इस जगह पर हमें नहीं जाना चाहिए। दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस खड़ा है जो हमें यह बताता है कि हमें रोड के उस पार जाना है, रुकना है या शुरू हो जाना है। तीसरा है क्रिकेट के पिच में जब एम्पायर खड़ा होता है और अपने हाथ की एक उंगली उठाता है तो हमें यह इशारा करता है कि जो बैट्समैन है वो आउट हो चुका है। लिपि क्या है? किसी भी भाषा के लिखने की तरीके को लिपि कहते हैं, यानी हम जिस भाषा को लिखते हैं उसकी कोई ना कोई लिपि होती है। भाषा के लिखने के तरीकों को लिपि कहते हैं। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है। भाषा और लिपि, यहाँ हम देखेंगे कि निम्न भाषाओं की निम्न लिपियां हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, इसकी लिपि देवनागरी है। पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, इसकी लिपि है फारसी। अरबी की लिपि अरबी है, बंगला की लिपि बंगला है, रूसी की लिपि रूसी है और अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश की लिपि रोमन है। बच्चे आप और लिपियों की खोज कीजिए और अपने गृह कार्य वाले पुस्तक में लिखिए।